सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। दर्शकों जय श्री राम। रुड़की हब के सभी दर्शकों को मैं आचार्य रमेश सेमवाल की तरफ से और हमारे उत्तराखंड ज्योतिष परिषद केंद्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। रुड़की हब से हमारे प्रिय गौरव बस जी और नितिन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर रुड़की की जनता को धर्म, अध्यात्म, विज्ञान से परिचित कराते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे 2 अप्रैल 2022 शनिवार से हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो शक्ति पूजा से अपने नववर्ष को प्रारंभ करता है। विश्व में भारत में ऐसी परंपरा है जहां शक्ति पूजा से अपना वर्ष प्रारंभ होता है, यानी नव संवत्सर विक्रम संवत्सर 2089 और इसका नाम है नल नामक संवत्सर। 2 अप्रैल शनिवार से नई विक्रमी संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि का पावन पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। जैसे मैंने बताया, इस संवत्सर का नाम है नल नामक संवत्सर। इसके राजा हैं शनि और मंत्री हैं बृहस्पति। राजा शनि यानी पूरे वर्ष का राजपाट का दायित्व शनिदेव को मिला है और मंत्री पद का दायित्व बृहस्पति देव को मिला है। नल नामक संवत्सर है और नवरात्रि भी 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना का मुहूर्त आपको बता देता हूं। 2 अप्रैल 2022 शनिवार को प्रातः घट स्थापना प्रारंभ 6:22 से 8:31 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। 6:22 से 8:31 तक घट स्थापना आप करें। 2 घंटे 9 मिनट आपको मिलने हैं प्रातः काल में। तो नहा धो करके स्नान करने के बाद आप उस दिन प्रातः काल में मां जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति दुर्गा जी की नवरात्रि प्रारंभ करें। घट स्थापन सुबह 6:22 से और 8:31 तक कर दें। दोपहर का मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त जिसको बोलते हैं 12:08 दोपहर से 12:57 तक भी आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, यानी ये मुहूर्त है 12:08 से 12:57 तक। दर्शकों एक और नई मैं बात बताता हूं। जब भी शनिवार से नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। इस साल भी माता घोड़े पर सवार होकर आ रही है। तो जिस साल मां जगत जननी गुण घोड़े पर सवार होकर आएंगी उस साल युद्ध का वातावरण बनेगा। देश में युद्ध का वातावरण, विदेश में युद्ध का वातावरण, प्राकृतिक भूकंप का योग, राजनीतिक सत्ता में उलट पलट, विवाद, विषाद, दंगा, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां, इसका योग इस वर्ष रहने वाला है। यानी युद्ध होगा, महंगाई बढ़ेगी, विवाद होंगे, विषाद होंगे, राजनीतिक टकराव होंगे, प्राकृतिक आपदा का योग है, भूकंप का भी योग है, क्योंकि मां घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और नल नामक संवत्सर भी है। इसका फल शास्त्रों में अच्छा नहीं बताया गया है। तो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं जैसे मैंने बताया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो हम करते हैं, यानी नवमी और अष्टमी को कन्या पूजन का कार्य भी हम करते हैं। तो कन्या पूजन 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का ही करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है
कि 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष की कन्या का आप पूजन करेंगे। तो पूजन कैसे करना है? उनके पैरों को धोना है, हाथों को धोना है, उनको तिलक लगाना है, कलावा बांधना है, प्रणाम करना है, और फिर पहले जो आपके घर में भोजन बना है उसका भोग लगाना है, और फिर कन्याओं को अपने हाथ से आपको भोजन कराना है। फिर आप उनको कुछ भी वस्तु अर्पण करें, चुनरी अर्पण करें, नारियल अर्पण करें, फल अर्पण करें, जल अर्पण करें, द्रव्य दक्षिणा अर्पण करें, उनको पैर छू करके प्रार्थना करें। कन्या 2 से 10 वर्ष की। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 वर्ष की कन्या को तिरिमूर्ति कहा जाता है, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को संभवाई, और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। इसमें आप देवी कवच का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती की, उस पुस्तक में मां दुर्गा के सभी प्रकार का वर्णन है। उस पुस्तक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में जो पाठ लिखे हुए हैं, आप उन पाठों को भी कर सकते हैं। यानी दुर्गा पाठ, नहा धो करके, स्नान करके, शुद्ध रह करके। एक तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है 9 दिनों तक आपने। ये शक्ति के दिन है, ये ऊर्जा के दिन है, ये ज्ञान के दिन है, ये विज्ञान के दिन है, ये शांति के दिन है, सुमति के दिन है। इन दिनों हमें ऊर्जा लेनी चाहिए, यानी भक्ति, ज्ञान, दिव्यता, सौम्यता, कठोर साधना, उपासना के द्वारा हम अपने को मां के आगे समर्पित हो जाएं, ब्रह्मचर्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जिससे हमारा आत्म साक्षात्कार मां कल्याणी, दुर्गा, काली, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती से हो जाए। ऐसा आप चिंतन 9 दिन तक निरंतर ध्यान, जप, अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी कवच का पाठ, माता के मंत्रों का पाठ आप निरंतर करेंगे तो आपकी साधना फलीभूत होगी, उपासना फलीभूत होगी, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि होगी। माता के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों की आप आराधना करें, उपासना करें, सत्य बोलें, खान पान शुद्ध होना चाहिए, प्याज लहसुन का बिल्कुल परहेज होना चाहिए। हो सके तो 2 टाइम आप स्नान करें, प्रातःकाल भी और सायंकाल भी। प्रातःकाल भी आप पूरा पूजन करें, सायंकाल भी आप पूजन पूरा करें, दोपहर में भी 3 बार अगर आप पाठ करते हैं, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल, तो आपको मां जगत जननी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यानी प्रातःकाल आप पाठ करें, मध्यकाल, शाम, दोपहर में आप पाठ करें, और सायंकाल 3 बार आप अगर रोज माता की आराधना, उपासना, पाठ, पूजा करेंगे तो सर्वप्रथम सुबह को कलश स्थापना, जो यानी खेत पूजा, जौ को बोना, और फिर रोज आराधना, उपासना, आरती, भोग भी अलग अलग दिन अलग अलग लगाएं। अनार का भोग लगाएं, मीठे बर्फी का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। तो अलग अलग 9 दिनों तक अलग अलग प्रकार का भोग लगा करके आराधना, उपासना करके आपको आनंद आएगा। फिर आप कन्या रोज भी जिमा सकते हैं, और लास्ट में भी, अंत में भी, नवमी के दिन भी आप जिमा सकते हैं। तो नवमी के दिन भी आप राम नवमी का विशेष पूजन आप करें। आपको पता है किष्किंधा पर्वत पर भगवान श्री राम ने भी मां दुर्गा की आराधना, उपासना की थी, और उनको पूरा फल इसका प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भी मां दुर्गा की आराधना की है। अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले मां दुर्गा की आराधना की है। भगवान कृष्ण ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर जी ने, सब ने मां शक्ति की आराधना की है, उपासना की है। तो हम मां के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। अगर हम आराधना, उपासना करेंगे तो हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 10 तारीख रविवार को, 10 अप्रैल रविवार को रामनवमी का पावन पर्व है। तो अब 10 अप्रैल को विशेष पूजा करें, प्रभु श्री राम की भी करें और मां दुर्गा की भी करें। तो 10 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा है। और मैं एक बात और आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि 2 अप्रैल को हमारा हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। उस दिन सभी हिंदू जनमानस
अपने घरों में 5, 11, 21, 51, 108 दीपक जरूर जलाएं और ध्वजारोहण अपने घर में जरूर करें। ध्वजारोहण जरूर करें और 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक आप जरूर जलाएं तो आनंद आएगा। अब मैं कुछ भविष्यवाणी करता हूं। नया नल नामक संवत्सर होने से बहुत ज्यादा वस्तुओं में मूल्य में वृद्धि होगी, महंगाई बढ़ेगी और बच्चों में विशेष प्रकार के रोगों की संभावना है। नए संवत्सर से बच्चों में विशेष प्रकार की बीमारी होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। पेचिता रोग और दुर्घटनाओं में वृद्धि, सामान्य जनमानस परेशान रहेगा। राजा शनि है इस वर्ष का और मंत्री का पद गुरु को मिला है। रोगों के कारण लोग परेशान रहेंगे, रोग बढ़ेंगे तो लोग परेशान रहेंगे, तो आने वाला साल भी रोगों का रहेगा। विश्व और भारत में राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध रहेगा, तनावपूर्ण अशांति रहेगी, लोगों में भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी और राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैर, आरोप प्रत्यारोप, घोटाले बढ़ेंगे। जाति और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी और भूकंप की भी संभावना रहेगी। और सबसे जो विस्फोटक योग बनेगा 27 जून से 10 अगस्त के मध्य मंगल राहु योग से और सूर्य शनि के मध्य समसप्तक होने से बहुत ज्यादा परिदृश्य विश्व का भी खराब होने वाला है और देश का भी खराब होने वाला है, तो सावधानी अवश्य होनी चाहिए। महंगाई का मैंने कह ही दिया, महंगाई बढ़ेगी और विवाद भी बढ़ेंगे और भूकंप की भी संभावना रहेगी। और रोग के बारे में मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना चल रहा था लेकिन आगे भी जो नल नामक संवत्सर 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, पेचीदा रोगों की संभावना रहेगी, खास करके बच्चों में। तो बच्चों की नई बीमारी भी कोई आने वाली है जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगेंगे। मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहने वाला है, गुणात्मक सुधार देश में होने वाला है, तो बहुत अच्छा भी रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम नए संवत्सर की बात करेंगे तो परेशानियां भी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, लेकिन केंद्र सरकार के लिए अच्छा है, उत्पादन बढ़ेगा, विश्व में भारत का डंका बजेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है और बेरोजगारी की दर भी कम होगी, लेकिन महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो आपको एक और बात करते हुए फिर अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 अप्रैल को आपको एक उपाय बताता हूं, सभी दर्शक सुन लें कि नीम के पत्ते लेने हैं, इलायची लेनी है और तुलसी के पत्ते लेने हैं। इन तीनों को मिक्स करना है और 2 अप्रैल नव संवत्सर के पहले दिन इनको अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप रोगों से बचे रहेंगे। मैंने कहा नीम के पत्ते, लौंग और तुलसी के पत्ते, इन्हें प्रातःकाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोल करके लेना है, तो पूरे वर्ष आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और एक पंचांग जो हमारा हिंदू पंचांग आता है, इसका भी पूजन जरूर करना चाहिए। पंचांग जैसे पंचांग दिवाकर है, तो हमारे हिंदू धर्म के ये पंचांग ही सब कुछ है। प्रत्येक हिंदू परिवार में पंचांग जरूर होना चाहिए, ये मैं सबको बताता हूं। हमें अपने परंपरा पर गौरव करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए, ग्रहण उस दिन होगा तो उसी दिन होता है, चंद्र ग्रहण उस समय उस मिनट पे होगा, सूर्य ग्रहण उस दिन होगा। तो ये पंचांग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन पंचांगों को अपने बच्चों को भी बताएं, अपना हिंदू नव संवत्सर उनसे मनाएं कि हमारा विक्रम संवत्सर 2079 का पावन दिवस 2 अप्रैल 2022 शनिवार को है। तो हिंदू नव संवत्सर को अपने बच्चों को भी बताएं, सारा परिवार मनाए, दीपक जलाए, ध्वजारोहण करे, अपने हिंदू परंपरा का गौरव मनाएं, गौ सेवा उस दिन करें, अपने घर में शंख ध्वनि बजाएं, घंटे घंटियाल बजाएं और पंचांग का श्रवण किसी ब्राह्मण से,
क्योंकि ब्राह्मण पूज्य होते हैं, गौ माता पूज्य होती है, गंगा माता पूज्य होती है और अपने माता पिता पूज्य होते हैं। इसलिए ये पंचांग आप जरूर अपने घरों में रखें। तिथि नक्षत्र वार का वर्णन इन पंचांगों में रहता है, योग का वर्णन रहता है। ये हिंदू धर्म की जो परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, उन ब्राह्मणों ने दी है जो ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी थे। तो ये मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि हम हिंदू धर्म को आगे ले जाएं और पंचांग का अध्ययन करें और हिंदू नव संवत्सर, हिंदू नव वर्ष 2 अप्रैल को जरूर मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य रमेश सेमवाल आपसे लेता हूं विदा। फिर किसी नए सब्जेक्ट विषय के साथ आपको मिलूंगा। रुड़की आपके सभी दर्शकों का मंगल हो। हिंदू नव संवत्सर की और नवरात्रि के पावन पर्व 2 अप्रैल शनिवार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी का पावन पर्व है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो।